अस्सलाम वालेकुम। पीपी 7 कहूटा और कलर सईदा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि इमरान खान के जलसों में हमेशा जगह कम पड़ जाती है और आज भी जगह कम पड़ गई। और हम देख रहे हैं, खास तौर पे अगर आप बाएं तरफ नजर दौड़ाएं तो लोगों का एक समंदर है। माशाल्लाह, इंशाल्लाह इस हकीकी आजादी की जो हमारी मंजिल है, इस तक हमें पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह जैसे कि इमरान खान ने तहरीके अदम एतमाद जब इस इंपोर्टेड हुकूमत की कामयाब हुई तो उसके बाद इमरान खान ने अल्लाह के बाद पाकिस्तान की कौम से रुजू किया है, अवाम से रुजू किया है। और ना कभी इमरान खान ने इस कौम को मायूस किया है और ना ही इस कौम ने कभी इमरान खान को मायूस किया है। और ये आपका जज्बा है, आपकी मोहब्बत है पाकिस्तान से कि आपने पाकिस्तान पूरे में एक ऐसा माहौल बना दिया है। पहली बार ये वो जज्बा, वो माहौल, वो लगन, पाकिस्तान से वो मोहब्बत है जो हमने पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक दफा पहले हमें बताया गया कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि वो थी। और वो मोहब्बत, वो लगन, वो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थी और आज पाकिस्तान बचाने की तहरीक में वो इमरान खान के साथ है। माशाल्लाह। और इंशाल्लाह पीपी 7 में बल्ले पे आप मोहर लगाएंगे। पीपी 7 में और पूरे पंजाब में 20 की 20 सीटों पर इंशाअल्लाह फतह हक की होगी, फतह सच की होगी, फतह पाकिस्तान की होगी, फतह इमरान की होगी। और ये 20 सीटें जीतने के बाद इंपोर्टेड हुकूमत का ना सिर्फ पंजाब में बल्कि वफाक में भी खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, आप सबसे एक दरखास्त है, क्योंकि इमरान खान अब से कुछ देर के बाद यहां पहुंचने वाले हैं। आप सब खास तौर पे बाएं जानिब जितने लोग हैं वहां पर दूर तक लोग हैं, आप अपने मोबाइल फोन निकालें और उसकी लाइट ऑन करें ताकि पता तो चले कि कलर सईदा और कहूटा किस तरह से आज इमरान खान के इस्तकबाल के लिए यहां तैयार है। सारे अपने मोबाइल फोन निकालें पीछे तक, वो सामने बिल्डिंग के ऊपर जो खवातीन है, यहां पे खवातीन, लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में, बुजुर्ग, हमारे नौजवान सामने, सब माशाल्लाह जाग उठा है कहूटा, जाग उठा है, सारा है। और आपको एक बात तो मालूम है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत का हर गुजरता घंटा इस कौम पर भारी साबित हो रहा है। महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1947 जब पाकिस्तान बना और अप्रैल 2022 की सारी महंगाई एक तरफ है
और इनके इन 2.5 महीनों की महंगाई एक तरफ है। जिस स्पीड से ये स्पीड शरीफ जा रहे हैं महंगाई में, आप मुझे बताएं कि लोड शेडिंग इमरान खान के दौर में होती थी? थोड़ी सी तो होती होगी। अब क्या बिजली आती है? बिजली तो नहीं आती, और आती है तो कभी कभी आती है, लेकिन इन्हें शर्म बिल्कुल नहीं आती। इस इंपोर्टेड हुकूमत का हर गुजरता घंटा ना सिर्फ इस कौम पे भारी है, बल्कि पीडीएम की जमातों के सारे जो उम्मीदवार हैं उन पर भी भारी है कि वो अपने हलकों में कैंपेन तक नहीं कर पा रहे, और उनकी जमानतें जब्त होंगी। और आपने शिकस्त जो देनी है वो इस धांधली को देनी है, इन लोटों को और नोटों को शिकस्त देनी है। आप लोटों को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह इन लोटों को शिकस्त होगी, फतह इमरान खान की होगी। और जैसा कि इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया, और इमरान खान अपनी हर तकरीर में एक बात जो करते हैं हर तकरीर में, कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाले लोग हैं, अल्लाह के सिवा किसी के सामने हमने नहीं झुकना। सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। खुश बैठियो नीचे निकलो। आप कर्नल शबीर अवान साहब, आपको मुबारक हो, क्योंकि कर्नल शबीर अवान साहब आपको इसलिए मुबारक हो कि एक तो आपका जलसा बता रहा है कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं, और दूसरा जितने भी सर्वे हो रहे हैं सब बता रहे हैं कि पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को आप देखेंगे कि बल्ले पे आप जब मोहर लगाएंगे, और आप देखेंगे कि नून लीग और दीगर जमातें जो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में हैं, उनके कैंप्स वीरान होंगे। और जब 17 जुलाई के बाद जब नतीजा आएगा, तो ये नतीजा सिर्फ पंजाब का नतीजा नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान का नतीजा होगा, जिसमें एक तरफ आपने धांधली को शिकस्त दी होगी, दूसरी तरफ आपने पंजाब में नून लीग की ये जो गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत है इसको शिकस्त दी होगी, और तीसरी तरफ आपने वफाक में इंपोर्टेड हुकूमत को शिकस्त दी होगी। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, एक काम मिलके करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं, फिर इमरान खान साहब आएंगे तो हम ये साथ करेंगे। ये सरदार साहब का आइडिया है। कहाँ है सरदार साहब? और अच्छा, आपने मिलके हमने जिक्र करना है। जिक्र पहले मैं आपसे पूछता हूं सबसे, पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अब आपने बाबा से बुलंद
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऊंचा, ला इलाहा इल्लल्लाह। स्टेज पे मौजूद सब साथी, शेख रशीद साहब, सब कर्नल साहब, आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऊंचा, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह। अभी तो आपने, मुझे पता है आप अपनी एनर्जी थोड़ी सी, इमरान खान साहब आएंगे, उनके लिए बचा के रखिए, लेकिन हम दोबारा करेंगे, लेकिन आपने आवाज़ें बुलंद करना है और सबने मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कप्तान के आने में थोड़ी ही देर बाकी है। इमरान खान के दौर में शेख रशीद साहब, राजा बिशारत साहब, गुलाम सरवर खान साहब उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। आधा वक्त दौरे हुकूमत का, आधा वक्त कोरोना की नजर था। कोरोना आलमी वबा, उसके बावजूद इमरान खान और उनकी टीम ने जो मेहनत की, खास तौर पे पाकिस्तान की गरीब अवाम के लिए नेक नियति से जो काम किए, उसकी वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे करवाया, वर्ल्ड बैंक ने, और 222 ममालिक को उसमें शामिल किया। 3333 प्रोजेक्ट्स को उठाकर देखा पूरी दुनिया में, और इमरान खान हुकूमत का जो एहसास प्रोग्राम था वो दुनिया में चौथे नंबर पर आया। 3333 सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स में दुनिया में चौथे नंबर पे आया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। फिर मुल्क में 10 डैम्स बन रहे थे, तारीखी एक्सपोर्ट्स हो रही थी, आईटी की तारीखी एक्सपोर्ट, सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे, हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड थे। और सबसे बढ़ के जो पूरा क्रेडिट जाता है, यह बात समझने की है कि 2018 में नून लीग जब गई तो पाकिस्तान को $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, नुकसान था। इमरान खान ने बावजूद कोरोना के उस नुकसान को पाकिस्तानी कौम के लिए नफे में बदल दिया था। और फिर लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, लोड शेडिंग, और 6% पे हमारी ग्रोथ चली गई थी। हर लिहाज से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, बार बार कह रहा हूं, बावजूद कोरोना के। और फिर इमरान खान ने अमीरों से टैक्स लेकर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन की, 6000 अरब रुपया, जो उससे पहले सिर्फ मुश्किल से 3000 अरब रुपया पे था, उसको डबल करके दिखाया और रिलीफ अवाम को दिया।
समरी आई इमरान खान के पास कि डीजल और पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ा दे। इमरान खान ने बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके बजाय इसके कि उस वक्त पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ाते उन्होंने कम कर दी अपनी कौम के लिए, रिलीफ दिया इस कौम को। नैब रिकवरी में सारे रिकॉर्ड तोड़े। 1999 में नैब बनता है, 2018 तक इमरान खान के आने तक फी साल इसकी रिकवरी थी 16 अरब रुपए सालाना, और इमरान खान के 3 सालों में वो रिकवरी चली गई 161 अरब रुपए सालाना। तो ये अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए इकदाम कर रहे थे इमरान खान के, कौम पे बोझ ना पड़े। लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत ने आते साथ अपने आप को रिलीफ दिया और अवाम को तकलीफ दी। अपने आप के केसेस खत्म किए, अपने आप को रिलीफ दिया, लेकिन इस कौम को तकलीफ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इमरान खान है, वो डट के अपनी कौम के लिए खड़े हैं, मुकाबला करेंगे और ये कौम कभी उन्हें मायूस नहीं करेगी। इंशाअल्लाह आज से चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो फिर कुछ नारे लगा ले, फिर इमरान खान साहब का इस्तकबाल करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत। अच्छा ये बताएं कि यहां कितनी बड़ी तादाद में खवातीन है? हमारी बहनें, माशाल्लाह, भरपूर तालियां हमारी बहनों के लिए, सबके लिए। हमारी माएं, हमारे बुजुर्ग, वो लोग जो के घर से हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, इमरान खान के जलसे में पहुंचे। व्हील चेयर पे लोग जलसों में पहुंच रहे हैं, व्हील चेयर्स पे लोग जलसों में पहुंच रहे हैं। ये पाकिस्तान से मोहब्बत है भाई, ये इमरान खान से नहीं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है। और हम सब ने मिलकर और यकजहती, शेख रशीद साहब, यकजहती बहुत जरूरी है। अगर हम यकजा हैं तो कामयाब हैं। अल्लाह की रस्सी को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। तो हम यकजा होंगे पाकिस्तानी, तो हम कामयाब होंगे। आज अज़म करें, क्योंकि ये जंग, ये जिहाद, ये आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये आप पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। और इसमें जान की परवाह नहीं करनी। इसमें हमने किसी चीज की परवाह नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह से डरना है और अपने मंजिल पे पहुंचना है और पाकिस्तान को कामयाब हो कामरान करना है। सदाकत अब्बासी साहब ने खुशखबरी सुनाई है।